नमस्कार। आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च, जो खर्च ना हो। कहने का मतलब जो शब्द जैसा है वैसा ही रहे, उसको हम कहते हैं अव्यय। अव्यय। अविकारी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना आए, कोई बदलाव ना हो, कोई चेंज ना आए, कोई परिवर्तन ना हो, कोई विकार ना आए, चाहे वो काल के आधार पर हो, चाहे वो कारक के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो वचन के आधार पर हो। और हमने बात की थी कि अविकारी 4 होते हैं। अविकारी कितने होते हैं? तो 4। 4 कौन कौन से होंगे हमारे पास? सबसे पहला आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा आएगा संबंध बोधक। संबंध बोधक। नेक्स्ट आता है समुच्चय बोधक, कंजक्शन जिसको आप कहते हैं। और विस्मयादि। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। इनमें से आज हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के ऊपर। क्रिया विशेषण क्या है? इंग्लिश में जिसे हम एडवर्ब कहते हैं, उसे हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से आती है तो इसका मतलब आप हिंदी को अच्छे से समझ पाएंगे। क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय मतलब अविकारी। सबसे पहली बात क्या निकल के आ गई? यह एक अविकारी शब्द है, किसी भी प्रकार का इसमें विकार नहीं आता, अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण हम किसे कहेंगे? क्रिया की विशेषता बताने वाले। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगर सिंपली बात करूं, जैसे राम धीरे चलता है, इसका मतलब राम कैसे चलता है? तो धीरे। धीरे उसकी क्या है? विशेषता। अगर मैं यहाँ पर सीता धीरे चलती है, सीता भी कैसे चलती है? धीरे। इसका मतलब जो धीरे है आपका, वो क्रिया विशेषण है। अब ये धीरा क्रिया विशेषण कैसे हुआ? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। धीरा धीरा नहीं हो जाता या धीरी नहीं हो जाता। अगर यहाँ सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर धीरे का धीरी नहीं बन सकता। अगर यहाँ पर पुल्लिंग है तो धीरे का धीरा नहीं हो सकता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें परिवर्तन कैसे नहीं आता है। चलिए अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार या भेद। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। भेद होते हैं इसके 4। इसको जानने से पहले आप समझिएगा कि क्रिया क्या क्या करता है। क्रिया क्या करेगा? क्रिया हमें समय भी बताता है, समय बताने का काम भी करता है। क्रिया हमें स्थान बताने का काम भी करता है। क्रिया हमें दिशा भी बताता है और क्रिया हमें मात्रा भी बताता है कि उसकी कितनी क्वांटिटी है। तरीका भी बताता है, ढंग भी बताता है। तरीका भी बताएगा कि कोई काम किस रीति से हो रहा है। रीति तरीका एक ही होता है, ढंग। रीति को हम ढंग भी कह सकते हैं। जैसे राम तेज चलता है, इसका मतलब उसकी रीति क्या है, उसका ढंग कैसा है, तेज चलना है। इस प्रकार से आप देखें तो इसके हम 4 भेद बनाएंगे। सबसे पहला कालवाचक। कालवाचक। कालवाचक
काल मतलब समय। दूसरा भेद होता है स्थानवाचक। स्थान मतलब स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए 4 भेद हैं। पहला कालवाचक। वाचक मतलब बताने वाला, क्या बताने वाला? काल बताने वाला, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद होता है इसका स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आएगा परिमाणवाचक, वही जो मात्रा बताने का काम करता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा आएगा रीतिवाचक, रीति यानी ढंग, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस तरीके से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हम क्या पढ़ेंगे? कालवाचक। दूसरा आता है हमारे पास स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा आपका रीतिवाचक। याद रखिएगा, ये केवल क्रिया की ही विशेषता बताता है, ये ना तो संज्ञा की बताएगा ना ही सर्वनाम की बताएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं, ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए अब यहाँ बात करते हैं कालवाचक की। कालवाचक कैसे होगा? देखो, काल यानी समय, कालवाचक। कालवाचक मतलब समय का बोध कराने वाला, समय की अवधि बताने वाला। जैसे क्रिया के होने का समय बताएगा, ठीक है, क्रिया के होने का समय बताने वाले को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें, राम आज आएगा, राम आज आएगा, राम कल आएगा, राम रोज आता है ना, राम परसों आएगा, तुम तुरंत चले जाओ, है ना, इतनी अवधि तक ये काम हो जाएगा, इतने वर्षों में हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इतने दिन में हम ये काम कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है आज आपका किसकी विशेषता बता रहा है? आएगा। आना क्या है? आपकी क्रिया। क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और किस प्रकार का क्रिया विशेषण? ये कालवाचक, काल का परिचायक है। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो प्रकार है वो है आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? स्थान या दिशा का बोध कराए। ये हमें क्या बताता है? देखो, ये हमें दिशा भी बताएगा, दिशा भी बताता है, जैसे इधर उधर ऊपर नीचे, है ना, इधर उधर दाएं बाएं दिशा। और स्थिति भी बताएगा, किस स्थिति में है या कहाँ पर है। स्थान बताएगा या स्थान, स्थिति या स्थान, जैसे यहाँ वहाँ भीतर बाहर, है ना। और अधिकरण कारक सबने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि जो अधिकरण कारक होता है ये स्थान का परिचायक होता है। वह कमरे में है, वह टेबल पर बैठा है, ठीक है। यानी कि ये हमें क्या बताता है? ये स्थान का बोध कराता है, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण होता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्थान कैसे बताएगा, देखो स्थान कैसे बताएगा आपको ये कि राम आज शाम जयपुर जाएगा, जयपुर जाएगा। देखिए, राम आज शाम जयपुर जाएगा। आज शाम क्या बता रहा है आपको? काल बता रहा है, यानी समय का बोध करा रहा है। मोहन, राम क्या है यहाँ पर? कर्ता। और जाएगा क्या है यहाँ पर? या गया, ये क्या है? जाना क्या है यहाँ पर? क्रिया। और जयपुर क्या है? स्थान। इसका मतलब स्थानवाचक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जयपुर, ठीक है। तुम यहाँ बैठ जाओ, बैठना क्या है? क्रिया। यानी कि यहाँ क्या है आपका? यहाँ आपका क्या बताएगा? दिशा। तुम ऊपर बैठो, तुम इधर आओ, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे? स्थानवाचक। स्थान में आपने दिशा का भी ध्यान रखना है। वह कमरे में बैठा है ना, वह कमरे में बैठा है, यानी यहाँ पर भी क्या है? कमरे में बैठा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है? स्थान का बोध कराया जा रहा है। वह छत पर गया है, इसका मतलब ये भी हमें क्या बताता है? स्थान का बोध कराता है।
तुम उसके दाएं और बैठे हो। दाएं और, दाएं मतलब क्या है, ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही बताएगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम अगली बात करते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक आपने विशेषण में भी पढ़ा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। परिमाणवाचक यानी माप तोल वाली चीज़ें। अब देखो यहाँ पर परिमाण कैसे आएगा, मात्रा बताने का काम करता है ये। यहाँ माप तोल नहीं आएगा, यहाँ केवल मात्रा आएगा। माप तोल हम वहाँ लेते थे, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ वेट कर रहे होते हैं। यहाँ हमें क्रिया की विशेषता बतानी है कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। जैसे गीता खूब पढ़ती है, खूब पढ़ती है। पढ़ना क्या है, क्रिया। खूब क्या है, क्रिया की विशेषता। इसका मतलब जो खूब है ये मात्रा बता रही है। या अगर मैं बात करूं, राम बहुत सोता है, राम बहुत सोता है। सोना क्या है, क्रिया। क्रिया की विशेषता क्या है, वो बहुत सोता है। इसका मतलब बहुत क्या है, यहाँ पर मात्रा बताई जा रही है। देखो एक कहावत भी आती है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना उतना, ये भी मात्रा बताता है, ठीक है। या फिर आपने यहाँ पर याद रखना है, बहुत आ जाए या कम आ जाए, है ना, इस तरीके से आ जाए, अति आ जाए, है ना, जरा आ जाए, ये सारी चीज़ें जो क्रिया लगेगा कि हाँ भी वास्तव में क्रिया की विशेषता को इंडिकेट करता है। आगे देखिए, अगली बात करते हैं हम लोग रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया वही ढंग या तरीका, जो क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताए, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम उसको कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता है, अगर आपने किसी को परमिशन देनी है, किसी को मना करना है, कोई चीज़ निश्चित है या कोई चीज़ अनिश्चित है, इन शब्दों का बोध भी कौन कराएगा आपको, रीतिवाचक ही कराएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ हाँ जाओ, ठीक है, आज वर्षा जरूर आएगी। देखो आज वर्षा जरूर आएगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आप निश्चित है कि हाँ भाई आज वर्षा आएगी। अब अनिश्चित कैसे बताएगा कि आज वर्षा, आज शायद, या आज वर्षा शायद आएगी। वर्षा लड़की का नाम भी हो सकता है। शायद मतलब क्या कि भाई हाँ पता नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। वहाँ मत जाओ यानी आपको मना किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, आपको परमिशन दे रहा है या मनाही कर रहा है, ठीक है। परमिशन कैसे देगा, हाँ आ जाओ या हाँ जाइए, ऐसा। ये सारी चीज़ें हमें क्या बताता है, रीतिवाचक को इंडिकेट करता है। या फिर अगर देखें रीति कैसे, जैसे बस फटाफट भर गई, फटाफट भर गई, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, फटाफट भरना क्या है, यहाँ पर रीति या ढंग है। राधा तेज चलती है, राधा तेज चलती है, इसका मतलब राधा कैसे चल रही है, तेज चल रही है। उसकी तेज चलने की क्या है, रीति है ना। आप बोलते हैं ना घड़ी धीरे धीरे चलती है, ये भी घड़ी की रीति है। घड़ी धीरे धीरे चलती है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका, ये भी आपका रीतिवाचक आ जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, आज हमने क्या बात की, हमने बात की आज किसके बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण में हमने समझा कि क्रिया विशेषण क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। वैसे हमने अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा। अविकारी शब्द 4 होते हैं बच्चों। पहला आता है आपका क्या, क्रिया विशेषण, दूसरा आपका संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा आपका विस्मयादि बोधक। मेन जिसमें पढ़ने वाला है वो है आपका क्रिया विशेषण, क्योंकि इसके आगे आपको भेद भी देखने को मिलते हैं। वैसे आपको समुच्चय बोधक के भी थोड़े थोड़े पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन इनको आपने थोड़ा सा यहाँ पर क्रिया विशेषण में 4 भेद को याद रखना है। जिसमें हमने पहली बात की थी किसकी, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। देखो काल, स्थान, परिमाण, रीति, है ना। रीति उल्टा भी कर सकते हैं, रीति, परिमाण, स्थान, काल, जैसा भी आपको उचित लगे आप वैसे इसको याद रखिएगा। कई बार पूछा जाएगा आपसे कि हाँ भी बताइए
बताइए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो ये चीज़ आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना कमेंट करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।